चलिए बेटा, आज अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, तो हम सीधा सीधा रेडॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक तरफ से आता है रिडक्शन और एक तरफ से निकल कर आता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब सीधा सीधा डेफिनेशन क्या होगी? those chemical reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Oxidation and reduction takes place simultaneously. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक साथ होना क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाता है। तो आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? तो इन लोगों को, इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोगों को एक छोटी सी टेबल याद में रखनी है, जो हमने कल बनवाई भी थी। एक बार के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। एक तरफ हम लिख सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन और एक तरफ हम लिख सकते हैं रिडक्शन। सबसे पहले किसे क्या बोलते हैं? तो देखो, ऑक्सीडेशन की कुछ डेफिनेशंस है, जिसे हम कौन सी प्रोसेसेस को या कौन से केमिकल रिएक्शंस को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो और कौन सी रिएक्शंस को आप रिडक्शन कह सकते हो, उसे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट आके आता है आपका कि दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब उसके बाद में आपके आता है कि इसी के साथ में रिएक्शंस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, मतलब वो सारी रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, उसे भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। लेकिन फर्दर थोड़ा सा आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि क्या सिर्फ ऑक्सीजन के ही एडिशन को ऑक्सीडेशन बोला जाएगा या क्या सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोला जाएगा? तो ऐसा नहीं करके इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहां पर एक नई टर्म मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूं, ऑक्सीजन, और मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज टेक्स प्लेस। क्या बना नया पॉइंट? रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ईएन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज टेक्स प्लेस। तो इन दोनों के अंदर दोनों बातें आ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बोलूंगा तो उसमें ऑक्सीजन भी आ गया। सर अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या होती है? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, दोज स्पीसीज विच हैज टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज, वो स्पीसीज, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स जो अपने ऊपर क्या रखना पसंद करते हैं? नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं, जिसको हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को। तो जो भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं वो सब के सब किस में काउंट होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज में काउंट होते हैं। कोई पूछे कौन कौन होता है, तो देखो जितने भी हेलोजेंस है, हेलोजेंस जितने भी होते हैं सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। कोई पूछे कि हेलोजेंस में से सबसे बेस्ट कौन है? फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन होती है बेटा? फ्लोरीन। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में ही अगर और बात करनी है तो फ्लोरीन होता है ऑक्सीजन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन के बाद में किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद में आता है नाइट्रोजन और क्लोरीन का, जो कि ऑलमोस्ट क्या माने जाते हैं? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले माने जाते हैं। ओवरऑल पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद में किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन। उसके बाद में किसका नंबर आता है? नाइट्रोजन और क्लोरीन का आता है। वैसे अगर ओवरऑल पूछे कि कौन कौन होते हैं तो फ्लोरीन है ही है, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके अलावा ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, और बाकी क्लोरीन वगैरह आ गए आपके, और ऐसे दूसरे और भी छोटे मोटे अगर कोई होंगे तो उन सब की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है इनमें मैंने आपको लगभग ये सारे नाम आ गए।
है ना। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो लगभग लगभग सबके सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ को छोड़ के। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हम नॉन मेटल को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, वैसे के वैसे एक और होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज का कैरेक्टर होता है कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज वे होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर होता है या पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। जितने भी मेटल्स है, एल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, आपका ट्रांजिशन मेटल्स है, ये सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स या स्पीसीज में काउंट होते हैं। तो मोस्टली आपके जो एल्कली मेटल्स हो गए, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये हो गए, आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे, बोरोन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी के सभी अपने ऊपर क्या रखने की टेंडेंसी रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज टेंडेंसी रखते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जा सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज बोला जा सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग एक और चीज ऐड कर सकते हैं, एडिशन, रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज टेक्स प्लेस। तो एक साथ हमने दो टर्म्स एक साथ पढ़ ली कि ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, वो सारी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का क्या हो रहा है, एडिशन, और वो सारी रिएक्शंस जहां पे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिमूवल, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर हम इधर चलें तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज टेक्स प्लेस, ठीक है। और दूसरे में आ जाएगा आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज टेक्स प्लेस। बोलो ये बात समझ में आई। ये वाला पॉइंट आप एकदम सेपरेट रखेंगे। अभी हम लोग इनके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। ये एक तरह से दोनों मिलाकर एक ही पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप चाहें तो ए लगा दो, ए में ये दो पॉइंट आते हैं। बी क्या कहता है, तो बी सुने, बी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बोल सकते हो। तो याद रखना, अगर किसी प्रोसेस में, प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर बात करें यहां पर प्रोसेस इन विच गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, गेनिंग हो रही है, जहां पे भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है वहां पर क्या माना जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस माना जाएगा। बोलो बात समझ में आई। एंड फाइनल कॉन्सेप्ट आपका आता है सी पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो क्या कहता है आपका, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको बोलना है प्रोसेस वेयर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऐसी प्रोसेस जहां पर किसी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इसमें हम बोल देंगे प्रोसेस वेयर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ये तीनों पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखने हैं, और ये तीनों पॉइंट आपके काम के हैं, जिसमें ये चीज तो लगभग बच्चे पढ़ के आते हैं, 9th 10th में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। ये रिएक्शंस भी हम लोग देख के आते हैं, तो इसके एग्जांपल्स अभी मैं करवा रहा हूं। एक तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, और ये बिल्कुल नया है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, और उसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल्स, और उसके बाद में उसके कुछ एक्सेप्शंस। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो चैप्टर समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो चैप्टर गया काम से। क्योंकि इसके बाद में जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो आपका बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे वो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हो, वो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, आपका इस पर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, अब हम सीधा एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब देखो, आपने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। इसमें वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे इसका एक पहला एग्जाम्पल अगर आप देखें तो Mg+O2 से क्या बना, MgO। कोई पूछे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शंस बोली जाएगी। बोलो बात समझ में आई। सिंपल सा ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक, उसके बाद में देखिए अगर ऑक्सीडेशन में आगे बात करें तो CH4+O2 इससे बनता है CO2+H2O। अब देखो सब जगह आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको वहीं देखना है जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन या हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो यहां देखो जरा, दोनों चीजें यहां पे आपके सामने आ गई। कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जगह पे आ रहा है। कार्बन के साथ पहले कौन था, हाइड्रोजन, अब कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो क्या एक तरह से कार्बन के पास से हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो दो चीजें है ना, तो यहां पे समझना पड़ेगा। CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। CH4 कहां जा रहा है, CO2 कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों साथ में हो रहे हैं। बोलो बात समझ में आई। तो यहां पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ, CH4। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीथेन का। तो हम यहां लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ CH4 टेक्स प्लेस। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। इसके बाद में अगर बात करें तो अगर मैं Mg के साथ में F2 लगा दूं तो ये बन जाएगा आपका MgF2, मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कौन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो क्या Mg के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ध्यान से, फ्लोरीन जुड़ रहा है किसके साथ, Mg के साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हो रहा है ना, ध्यान रखना। यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, MgF2। तो ये किस में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के एडिशन में भी ये आ गया। और ये वाले दो एग्जाम्पल किसके थे, ऑक्सीजन के एडिशन के, और ये वाला में आ गया आपका हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, अगला देखो, जैसे अगर यही आपका Mg के साथ S आ जाता, सल्फर आ जाता, तो ये क्या बनाता, MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो क्या सल्फर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है या नहीं बेटा, बिल्कुल है। तो ये भी किस में आता है, ऑक्सीडेशन में काउंट कर दिया जाएगा। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये भी ध्यान रखना, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज सल्फर जाके किसके साथ जुड़ रहा है, मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ रहा है। तो यहां पे क्या बोला जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन यहां पे देखने को मिल रहा है। अब जरा देखिए और एक एग्जांपल देखिए जरा आप, जैसे देखो K4FeCN6 प्लस H2O2 और इससे तुम्हारा बन रहा है K3FeCN6 और साथ में 2KOH। अब आपको ये रिएक्शन रटनी नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। अब अगर आप देखो इधर ध्यान से, सर ये क्या कंपाउंड है बेटा, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो क्लास 12th में तुम्हें पढ़ाया जाता है। आपको अभी यहां समझना क्या है, देखो समझना ये है कि इस वाले पूरे कंपाउंड में टोटल कितने पोटेशियम दिख रहे हैं, 4। कितने पोटेशियम दिख रहे हैं, 4। और यहां पर आते आते वो कितने रह जाते हैं, 3। मतलब क्या हुआ, क्या यहां से इस स्पीसीज से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज का रिमूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या यहां से पोटेशियम को इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज बोल सकते हैं ना। अभी बताया था आप लोगों को, जितनी एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम, आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होते हैं। जरा ध्यान से देखिए, K4 से क्या बन गया, K3। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां कन्वर्जन जो हुआ, इसमें रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज देखने को मिल रहा है। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या हम कह सकते हैं यहां पर कि K4FeCN6 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन करके क्या बना रहा है? K3FeCN6। ये तो हो गया सारे के सारे तुम्हारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल। ये वाले एग्जाम्पल आ गए किसमें? फर्स्ट वाले ए पॉइंट में, जिसमें आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन भी आ गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज भी आ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज भी आ गया। एक एक दो दो एग्जाम्पल हमने सबके देख लिए। अब हम हेडिंग लगाएंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का एकदम रिवर्स। अब अगर मैं MgO लिख दूं और MgO से मैं Mg और O2, यहां क्या हो रहा है? MgO में से क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन। हम किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? रिडक्शन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। उसके अलावा जैसे ये है उसी तरह से HgO भी हो सकता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो ये हो गया आपका 2Hg प्लस O2। यहां पर भी क्या हो रहा है? HgO में से क्या निकल रहा है बाहर? आपका ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो ये भी क्या है? किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होते हैं। अब जरा इसको देखो, FeCl3 प्लस H2 और इससे बन रहा है FeCl2 और HCl और ये आपका हो गया बैलेंस। अब जरा इसको देखो, देखो यहां पे जरा ध्यान से, Fe और Cl3। एक Fe के पास बेटा कितने Cl है? 3। एक Fe के पास कितने Cl दिख रहे हैं? 3। और जो यहां आते आते कितने हो गए? एक Fe के पास 2 Cl। क्या मतलब हुआ? 3 Cl की जगह एक Fe के पास कितने Cl रह गए? 2। और इसका मतलब क्या? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का रिमूवल हो रहा है। FeCl3 से FeCl2 बनने में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन? Cl का रिमूवल देखने को मिल रहा है। और अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब तुम उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? रिडक्शन बोलोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसको देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां मैंने लिख दिया H2 और ये है रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? 2। इधर भी कितने थे? 2। लेकिन यहां आते आते कितने हो गए? 3 आ गए। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? रिडक्शन है। क्लियर? अभी देखो तुमने क्या करा, तुमने एक टेबल बना रखी है, एक तरफ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, एक तरफ लिखा हुआ है रिडक्शन। पहले आपने 3 बड़े बड़े पॉइंट लिख दिए, ABC करके हमने लिखे हैं। और अभी जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आपने ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ऑक्सीडेशन वाले एग्जाम्पल इसके नीचे लिखे होंगे और रिडक्शन वाले एग्जाम्पल इसके नीचे लिखे होंगे। अभी आपने पता है क्या करा है? आपने ए पॉइंट के एग्जाम्पल लिखे हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं अभी 4-5 दोनों तरफ, ये 4-5 एग्जाम्पल किसके लिखे हैं आपने? पॉइंट ए के। अब मैं किसके एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको? पॉइंट बी के। कौन सा पॉइंट था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां ऑक्सीडेशन, यहां रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोला था हमने? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या आता है? तो सुनो इधर, जैसे अगर सोडियम से आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि Na से Na प्लस बन रहा है, बताओ ये कौन सी केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। सर कैसे? अरे भाई सोडियम ने यहां आते आते अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तभी तो Na प्लस बना है। तो ये किस में आएगा? ऑक्सीडेशन में आएगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। और देखो,
अगर मैं ऐसे लिख दूं Fe से Fe2+ बन रहा है, ये भी किस में आएगा? ऑक्सीडेशन में। अरे भाई एक Fe के पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, यहां आते आते उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब इसने क्या करा होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि साथ में ये लिखा हुआ मिले, इतने समझदार तो तुम खुद हो कि Fe से Fe2+ कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख के दे ही ना भी दे, हमें ये पता होना चाहिए यहां से यहां कन्वर्जन हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताना जरा, बताओ ये क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। सर कैसे? यहां 2 इलेक्ट्रॉन कम है और यहां आते आते 3 कम हो गए, इसका मतलब यहां से यहां आते आते 1 इलेक्ट्रॉन में क्या आ गई? कमी। तो इसका मतलब यहां से यहां पर क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को हर तरीके से पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां कहां कैसे कैसे हो सकता है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कैसे कहां हो सकता है। अब जरा बताना ये क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सर कैसे? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यहां आते आते एक्स्ट्रा नहीं रहा, टोटल 2 Cl के ऊपर 2 माइनस थे, 1 माइनस, और यहां आते आते वो क्या बच गया? Cl2। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां से 1 Cl का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे निकल गया होगा, तभी तो इसके ऊपर क्या रहा? कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं रहा। ये भी किस में आता है? ऑक्सीडेशन में आएगा। बोलो बात समझ गए? कोई दिक्कत? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां सब में आपको देखने को मिलेंगे। बोलो क्लियर? ठीक है। अब इधर देखो, अब अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ये क्या हो रहा है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है भाई? पहले Cl के पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं था, जैसे यहां से ये मिला, यहां क्या बन गया? Cl-, तो इसको क्या बोल सकते हैं? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या है? रिडक्शन। ठीक है। अब आप इधर देखो, यहां से ये बन रहा है Na+ से Na का बनना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। भाई Na के पास में 1 इलेक्ट्रॉन क्या था? कम, यहां आते आते क्या हो गए? वो कमी खत्म हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो कोई इलेक्ट्रॉन आया होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। तो यहां पे भी क्या माना जाएगा? रिडक्शन माना जाएगा। आगे देखिए, अब अगर यही Fe3+ का वापस उल्टा हो जाए, Fe2+ बदल जाए, पहले कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 3 इलेक्ट्रॉन की, यहां आते आते कितने की कमी रह गई? 2 की, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तभी तो यहां पर 3+ का क्या हो गया? 2+, है ना? समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना है आपको, जैसे O- है और ये O2- हो रहा है, बताओ क्या हुआ होगा यहाँ पे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। जैसे एक और देखिए, FeCN6 4-, और देखो यहाँ से ये हो रहा है FeCN6 3-। अब बताओ क्या हुआ होगा? अब आपको ये नहीं देखना सर ये पूरा, अरे तो ये पूरा भी हो सकता है क्या? ये आयन ही तो है, इस पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा, और यहां आते आते कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गए? 3, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी, और 1 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है कि आपको कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोसेसेस देखने को मिल सकती है, और इन सबको ही हम क्या बोलेंगे? एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ क्या बोल देंगे हम? इनको रिडक्शन बोल देंगे। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? खत्म। अभी अगर बात करें, 2 पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अभी नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो पहली बात है कितनी। भाई मैंने कहा इधर से इधर बढ़ रही है या इधर से इधर घट रही है, तो तुम्हें निकालना तो आना चाहिए ना कि सर की पहले तो इसकी है कितनी। पहले तो ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, और यहां से फिर जब बदली तो वो कैसे बदली,
भाई अगर +4 से +3 हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो पता तो करना पड़ेगा ना कि यहाँ +4 आई कैसे और वहां +3 आई कैसे। तो इसका पूरा एक अलग टॉपिक बनेगा। इससे पहले मैं कुछ थोड़ी 2 4 5 10 टर्म्स छोटी छोटी अलग अलग है वो सारी अभी पहले बता देता हूं, फिर हम सीधा करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। सुनिए बेटा, सबसे पहले तो 2 टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। एक कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोलते किसे हैं? तो यहां पर डेफिनेशन, दोज स्पीसीज which oxidizes, those species which oxidizes the another reactants but itself undergo reduction। हिंदी में भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कौन होते हैं जो किसी दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करे या कराए, लेकिन स्वयं का क्या करे? रिडक्शन करे। ये जरूरी है हिंदी में लिखना, क्योंकि कल को आप इंग्लिश के चक्कर में अगर आपने गलत उल्टा समझ लिया। उल्टा कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है। जी नहीं, एजेंट कौन होता है? जो किसी और का काम करता है। टिकट का एजेंट क्या करता है? खुद की टिकटें बनाता है, किसी और की टिकट्स बनाता है, किसी और की टिकट्स बनाता है ना। तो एजेंट कौन हुआ? जो किसी और का ऑक्सीडेशन करे, ना कि खुद का। खुद का तो उल्टा क्या करता है? वो रिडक्शन करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी का तो करते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद का क्या करते हैं? रिडक्शन। इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ अपन बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, इसका उल्टा हो जाएगा those species which reduces the another reactants but itself undergo oxidation। हिंदी में जो किसी दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन करे, लेकिन स्वयं का ऑक्सीडेशन करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। बोले समझ में आया? अब देखिए जरा, चलिए अब देखो कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ताकि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सबसे बच्चा क्वेश्चन इसका, इस चैप्टर का। तो आपको बस आइडिया होना चाहिए कि हाँ कैसे ऑक्सीडेशन है और कैसे रिडक्शन है। ZnO की रिएक्शन कार्बन से करवा के तुमको बना दिया Zn+CO, ठीक है, और ये कोई रिएक्शन दे दी। अब आपको इसमें ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लेट मी क्लियर दिस थिंग अगेन। ये क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से देखो, Zn के पास में कौन है? ऑक्सीजन है, और यहां आते आते ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिंक में। क्या हो रहा है? यहां से यहां पर जाने के टाइम
क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। लेकिन यहां देखो जरा, कार्बन यहां से आते आते यहां पर जब देखा तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब इसने जो ऑक्सीजन लूज किया वो किसने गेन किया, इस कार्बन ने गेन किया। तो अब यहां ध्यान से सुनना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। करवा कौन रहा है, जिंक ऑक्साइड। सर कैसे, अरे भाई अगर जिंक ऑक्साइड मना कर दे कि मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा तो क्या कार्बन अपना ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड को क्या बोला जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो खुद का क्या कर रहा है ये, रिडक्शन, लेकिन किसी और का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। अब उल्टा सोचो, अगर कार्बन मना कर दे कि मैं ऑक्सीजन लूंगा ही नहीं, तो क्या जिंक ऑक्साइड किसी को भी ऑक्सीजन दे देगा क्या, नहीं भाई, रिएक्शन में तो कार्बन ही अवेलेबल है, तो लेना किसको पड़ेगा, कार्बन को ही लेना पड़ेगा। और अगर कार्बन लेने से मना कर दे कि मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा, तो जिंक ऑक्साइड अपना रिडक्शन नहीं करवा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, कार्बन। तो कार्बन को क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आप तो एक चीज याद रखना, आपको इतना पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है, उल्टा सीधा अगर और सोच लिया, पहले से ही आपने रिड्यूसिंग एजेंट दिमाग में ले लिया, तो हो सकता है तुम्हारा आंसर थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाए। आप तो बस एक चीज पकड़ो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर वो कंफर्म हो गया तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो ये बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा देखो इसमें मुझे करके बताओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है ये, एक दो बार एग्जाम में भी आया हुआ है, ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है। ये लीजिए, ये एग्जांपल है। अब मुझे बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताइए। देखिए मैं समझाता हूं, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, किसी एक को पकड़ लेते तो दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाता। आप सीधा सा इधर देखिए, मैं इधर से समझा देता हूं। एक एसएन के पास कितने सीएल है, 2, और वो यहां आते आते कितने सीएल लेके बैठा है। तो क्या यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नहीं हो रहा है क्या, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए पहले ये समझना जरूरी था। अब कुछ बड़ी बात नहीं है, जरा देखिए एक Hg के पास कितने Cl जुड़े हुए हैं, 2। आप इसको मत देखना, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, वो तो ठीक है करना पड़ा हमको। एक Hg के पास कितने Cl है, 2 Cl है। अब लेकिन यहां आओ, यहां 2 Hg के पास 2 Cl है, तो जरा सोच के बताओ, तो एक Hg के हिस्से में कितना Cl माना जाएगा, 1। तो यहां एक Hg के हिस्से में 2 Cl थे और यहां एक Hg के हिस्से में 1 Cl है। इसका मतलब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का रिमूवल नहीं दिख रहा है तुमको, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां पर क्या माना जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब आपने ये समझ लिया कि इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आई। हम सीधा ही कल बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में पहले समझेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए देखिए इधर क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा काम है। दिमाग लगा के दो कॉन्सेप्ट अभी तक आपको सिखा रखे हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का एडिशन और रिमूवल वाला, और उसी के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज का एडिशन और रिमूवल, ये तो होता है एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, किसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और किसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब देखो ध्यान से, आपको सब चीजें एक साथ सोचनी पड़ेगी। पहला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन देखें, आपको यह बताना है कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए देखिए, H2S कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, देखो HCl, और सल्फर यहां पर पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, H2S के साथ जहां सल्फर था यहां पर सिर्फ क्या बच जाता है, सल्फर S बच जाता है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि H2S से सल्फर बनने के दौरान हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, H2S से हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, और H2S से हाइड्रोजन का रिमूवल होके क्या बचा, सल्फर बचा। तो क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि H2S ने अपना हाइड्रोजन रिमूव किया और पीछे क्या बचा, सल्फर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल बोले तो ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। अब जरा एक तरफ से देखें तो Cl पहले अकेला था, अब Cl के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बेटा क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई, बड़ी सिंपल सी चीज है, बोलो क्लियर, ठीक है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन होगा, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। बोलो बात समझ में आई, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। Fe3O4 देखो यहां जाते जाते Fe3O4 से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। और यहां जहां अकेला एल्यूमिनियम था, इसके पास देखो एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ में आई। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम का, तो ये क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट। बोलो बात समझ में आई, सिंपल है ना, ठीक है। इधर देखिए Na और H, यहां समझने की कोशिश करना। सोडियम के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। नो, यहां समझना पड़ेगा। अब कैसे, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखें, हर बार एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखकर खुद को कंफ्यूज ना करें। सर कैसे, ध्यान से देखो, यहां सोडियम के ऊपर क्या कोई चार्ज है, क्या नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप NaH की बात करें, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। जब भी सोडियम सोडियम हाइड्राइड में कन्वर्ट हो रहा है तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। कौन सा चार्ज आता है, प्लस। आपको पता है भाई, Na जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, तो Na पे क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। अब यहां पर हल्का फुल्का अपना दिमाग, हालांकि ये ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉन्सेप्ट से भी समझाया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसी तरह से निकाले जाते हैं, बट यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इजी लग रहा है। कैसे, यहां पर क्या कोई चार्ज है, नहीं है, लेकिन जब वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें कौन सी फॉर्म में आता है, +1 की फॉर्म में। हाइड्रोजन के ऊपर यहां कोई चार्ज है, नहीं है, लेकिन यहां पर जब वो हाइड्रोजन सोडियम के साथ आता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, -1। याद रखना, इसे बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन के लिए हम एक ऑक्सीडेशन नंबर का रूल पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन जनरली अपने ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, बट व्हेन हाइड्रोजन इज विथ स्ट्रॉन्ग मेटल्स, जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ में प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आता है, -1। ये रूल है, हम रूल लिखाएंगे, डोंट वरी आप, लेकिन आपको एक बार ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये 9-10th का बेसिक होता है कि हाइड्रोजन पे प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, सोडियम पे +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है। कब, जब वो अपने कंपाउंड की फॉर्म में होता है, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं उसको। ये छोटी मोटी चीजें हम लोग 9-10 में देखते सीखते हुए आते हैं।
अब आपको क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा ना लूज, तभी तो सोडियम से क्या बना, Na+, और उसी इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट करा, हाइड्रोजन ने। तो सिंस सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, रिडक्शन होता हुआ माना जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के ना रखें। अब देखो, यहां नहीं समझ में आता है कि सर कौन जुड़ रहा है और कौन निकल रहा है, क्योंकि भाई देखो यहां साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन लूज हुआ और Fe3O4 Fe रह गया और एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गया। तो यहां तो आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको ऐसा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है कि सर सोडियम के साथ हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन के पास सोडियम आ रहा है, हाइड्रोजन के पास कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। भाई हाइड्रोजन के साथ में ही तो सोडियम जुड़ा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज का एडिशन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का भी रिडक्शन दिख रहा है और मुझे तो सोडियम का भी रिडक्शन दिख रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग, क्या समझे, वापस ध्यान से सुनो। आपने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज का एडिशन जो होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। एम आई राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज के एडिशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का सोडियम में एडिशन हो रहा है एक तरह से, तो ये क्या हो जाए, सोडियम का रिडक्शन। ठीक है, तो क्या सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, क्या सोडियम भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का भी रिडक्शन बोल रहे हैं और सोडियम का भी रिडक्शन बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हल्का सा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने सेकंड कॉन्सेप्ट देखा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, कि किसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और किसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो अब यहां से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि सब सोडियम यहां पर बिना आयन की फॉर्म में, कोई कैटायन एनायन इस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर जब भी वो हाइड्रोजन के साथ होता है ये कहलाता है सोडियम हाइड्राइड। ये एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है, जहां पर सोडियम पे कौन सा चार्ज है, +1, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, -1। तो आपको यहां पे क्लियर हो जाता है कि यहां से सोडियम जब इधर आ रहा है तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, +1। और +1 कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में इधर क्या चार्ज आ गया, -1, यहां कोई चार्ज नहीं था। तो जब चार्ज नहीं था और अब चार्ज आ गया है, वो भी माइनस आया, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन। और इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये तो हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और ये हुआ हमारा ऑक्सीडेंट। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अब इधर देखो, जिंक O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ZnO। अब यहां पर भी सेम चीज है, ZnO में Zn के ऊपर का चार्ज क्या है, +2, और ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज क्या है, -2। अब इससे घबराना मत, सर क्यों बेटा, हाफ O2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम सिंगल O नहीं लिख सकते। सिंगल O लिखना रेस्ट्रिक्टेड है हमारे लिए, क्योंकि गैसेज होती है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो हम लोग अकेला O लिखने से बचने के लिए हाफ O2 लिखना पसंद करते हैं। या तो फिर ये रिएक्शन ऐसे लिख सकते थे, 2Zn + O2 gives 2ZnO। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मुझे एक Zn के साथ बताना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हाफ O2। हाफ O2 का मतलब हाफ मोल्स ऑफ O2 होता है। तो O2 को आधा कर दिया, काट दिया, वैसा नहीं होता है, हाफ मोल ऑफ O2 माना जाता है। अब आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई टेंशन नहीं करनी है। हाफ O2 का मतलब एक O, क्या मतलब, एक O। अच्छा, एक O अगर मैं यहां लिख भी दूं एक बार के लिए आपको समझाने के लिए, और यहां से ये ZnO बना जस्ट समझाने के लिए, तो क्या ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है, नहीं है। क्या जिंक पे कोई चार्ज है, नहीं है। लेकिन यहां आते आते जिंक पे क्या हो जाता है, +2, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, -2। तो जब जिंक Zn2+ बना रहा है तो इसने क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ने यहां पर क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करे। अरे जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर दिए, ऑक्सीजन ने गेन कर दिए। तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब सेम ऊपर जैसे कॉन्सेप्ट लगाया वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना होगा, तभी आप समझ पाओगे। सर जिंक से क्या बन रहा है, Zn2+, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन अकेला एक O है, और एक O से क्या बन रहा है, O के ऊपर -2,
तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या करे, एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेशन में क्या माना जाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। भूलो नहीं, ठीक है। अब इधर देखो वापस देखो, सब छोटी छोटी चीजें समझाई जा रही है आपको। यहां भी देखो जिंक से क्या बन रहा है, Zn2+, साफ साफ बता दिया इसने। तो जिंक से Zn2+ बन रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो ऑक्सीडेशन। अब यहां देखो 2H+ से बन रहा है H2, तो इसका मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन कम था और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तभी तो यहां पर। अब देखो H2 लिखना हमारी मजबूरी है, बाकी तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना 2H, पर अब वापस वही सेम सीन, हाइड्रोजन को कभी H की फॉर्म में लिखा नहीं जाता। जैसे ऑक्सीजन को O नहीं लिख सकते, वैसे हाइड्रोजन को भी H नहीं लिख सकते, तो 2H बनेंगे। बट 2H को लिखते कैसे हैं, H2 की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा, H2। सिंपल सी बात। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया, Zn2+, तो H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, H2, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई। इसको ऐसे याद करो, अभी कल परसों मैंने आपको बताया था कि 2H जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाता है, H2। इसको रिडक्शन के एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, पढ़ा था। तो वही काम यहां हो रहा है, तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हम एग्जाम्पल किसका पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स का। वहां क्या पढ़ रहे थे, सेपरेट ऑक्सीडेशन और सेपरेट रिडक्शन समझ रहे थे। अभी मैंने क्या कर दिया, दोनों मिक्स कर दिया। बोलो बात समझ में आई। ये वैरायटीज आपको दिखाई जा रही है कि आप कैसे कैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बोलो क्लियर, ठीक है। अभी इसको देखो, इधर देखो, सामने दिख रहा है Zn अकेला है, ये प्लस तो इस रिएक्शन का प्लस है, तो Zn से क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब जरा वापस देखो, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, यहां H+ है, तो जरा आपको याद होना चाहिए कि H2O में भी हाइड्रोजन के ऊपर का चार्ज क्या होता है, +1 ही होता है। हाइड्रोजन H2O में भी किस में होता है, +1 में होता है। तो क्या H+ से वापस आपको H+ ही नजर आ रहा है, तो क्या इसमें किसी तरह का कोई चेंज दिखेगा, नो, कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो सर पता है चेंज किस में आया, चेंज आया नाइट्रोजन में। कहां से आया चेंज, नाइट्रोजन में। अब इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर मैं सीधा अगर बताऊं तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अब आपको सर हमें कैसे पता चलेगा, अब इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए होता है। एक बार के लिए समझने की कोशिश करें, NO3- से बेटा बन रहा है NH4+, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहां पर भी -2 में है, देखो यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज क्या माना जाता है, -2 ही माना जाता है। आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, OH पे माइनस होता है। अरे भैया जब H2O ब्रेक होता है तो वो H+ और OH- में टूटता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको भी वापस तोड़ूं तो ये किस में टूटेगा, O-2 और H+ में। हमेशा ध्यान रखना है ना। आप लोग ये कहते हो कि वाटर किस में ब्रेक होता है, H+ OH-, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर OH- को भी आगे ब्रेक करना पड़ा तो किस में जाएगा, अरे भैया यहां पर जो ये OH लगा हुआ है, ये H भी तो H+ की फॉर्म में निकल सकता है, और जब ये H+ की फॉर्म में निकला तो एक तो माइनस इसके ऊपर था ही, एक हाइड्रोजन ने और दे दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया, ओवरऑल -2। तो कोई पूछे ना आपको कि H2O के अंदर हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, +1, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2। तो सर ये क्या होता है, ये तो तब हम लिखते हैं जब वो अपने आयंस में ब्रेक होता है, जब किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो ये H+। अभी ये और कहानी का ट्विस्ट बताता हूं, और सुनो, तुमने ये पढ़ा है H2SO4, तो H2SO4 कैसे ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक होता है बेटा H+ और HSO4- में। फिर और अगर आगे इसको ब्रेक करना पड़ा तो ये H+ और SO4 2- में टूट जाता है। तो भैया जब यहां ऐसा होता है तो इसमें कहां मना करोगे आप, तो सर यहां पर HSO4- का एक माइनस
इस एक H की वजह से आया, तो जो दूसरा माइनस आया वो इस दूसरे H की वजह से आया। जब ये टूटेगा, ये का ये तुम और कहां करते हो, तुम करते हो H2CO3 में, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। अब ये कैसे टूटता है, ये एक बार तो टूटता है H प्लस और HCO3 माइनस, जिसे तुम बोलते हो बाई कार्बोनेट आयन। अब अगर इसको और तोड़ना है तो H प्लस और CO3 तो माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, NO3 पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो NO3 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन पे हमेशा चार्ज क्या होता है, -2। तो अगर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3, तो यहां पर 3 2 जा 6, टोटल ऑक्सीजन का चार्ज कितना हुआ, -6, और -6, और इस नाइट्रोजन पे कितना बचेगा, तो ये बचेगा +5। अब ये कैसे आया, इसका एक थोड़ा सा रूल याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मानते हैं X। उसके बाद में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 3, और जो पावर होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, X -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और प्लस के 6 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। ये होती है ऑक्सीडेशन नंबर। अब इधर नाइट्रोजन को देखो, तो नाइट्रोजन का X + 4 × +1 = +1, जो चार्ज था वो = में डाल दिया। हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्या चार्ज है, +1, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 × +1, तो X = क्या हुआ, प्लस का 4 उधर जाएगा तो -4 +1 क्या आया, -3। अब एक बात बताओ, +5 से -3 हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, इस पे चार्ज है +5, इस पे चार्ज है -3, +5 से -3 कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे या इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि 5 कम है, तो 5 में कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। कैसे भाई, 5 में 5 जोड़ोगे तब तक तो 0 होगा, और 3 और जोड़ेंगे तब जाके क्या आएगा, -3। मतलब नाइट्रोजन यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहा है, ऐड करवा रहा है, गेन करवा रहा है, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब क्या हो रहा है। हमने आपको अलग अलग तरीके बताए कि ऑक्सीडेशन को कब कब क्या क्या कब कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, और कब किसको क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज रिमूव हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या है, रिडक्शन है। ये तो हुआ एक बात, ऑक्सीडेशन है ना, ये तो हुई एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन है, ये दूसरा तरीका। उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े, फिर हमने तीसरा एग्जाम्पल हम करेंगे आगे, या इसमें जो बीच में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर वाला तरीका, वो भी करके देखते हैं। अब इन तीनों तरीकों से हमें पता चल जाता है कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, लास्ट देखें, I2H2S। अब देखो क्या हो रहा है, H2S ने हाइड्रोजन लूज किया, और हाइड्रोजन को लूज करने का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन। और आयोडीन ने हाइड्रोजन गेन किया, तो आयोडीन पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन, और हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, बोलो बात समझ में आई। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से भी समझना चाहो ना तो भी परफेक्ट निकलेगा। कैसे, आयोडीन पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, लेकिन HI में आयोडीन पे क्या चार्ज होता है, -1, हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1। अब जरा देखो, 0 कोई चार्ज नहीं है, और 0 से क्या चार्ज आ रहा है, -1, इलेक्ट्रॉन गेन, और इलेक्ट्रॉन गेन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब इधर सल्फर पे आओ, सल्फर पे क्या चार्ज है, यहाँ पे -2, क्या चार्ज है, और यहां आते आते वो सल्फर का चार्ज 0 हो जाता है। अब -2 से 0 चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, लॉस। अरे भाई, S-2 से सल्फर बन रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया कुछ कुछ कि ऑक्सीडेशन कब बोलते हैं, रिडक्शन कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ये पिक्चर क्लियर हुई भैया, यस और नो। देखो, इसको एक सवाल आ रखा है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब इधर देखो, वाटर है, लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है,
तो इसमें क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, वाटर वाटर ही रहेगा। ये तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, और फिजिकल स्टेट चेंज होने में किसी तरह का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोला नहीं जाता, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखो, H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, तो H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है, तो ये हो गया Na2SO4 और ये हो गया H2O, ठीक है, या NaHSO4 H2O कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें भी कहीं कोई चेंज नहीं है। कैसे? हाइड्रोजन पे +1 ही रहेगा, Na पे +1 ही रहेगा, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पर +1, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ +1, यहाँ -2, मतलब किसी तरह का कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है, तो यहां पर भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, तो ये भी ना तो ऑक्सीडेशन में आएगी ना रिडक्शन में आएगी। अब इसमें देखो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ओजोन का फॉर्म होना बाय O2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब O2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, हाफ O2, ठीक है ना, तो क्या बनता है? O3 बनता है, ओजोन बनता है। आपको शायद ये 11th में या 9-10 में कहीं आया होगा, ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहां पर भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज क्या है? 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है? चार्ज 0, और इसके ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? 0। मतलब कई तरह से कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हो रहा है, तो ना तो इसे हम रेडॉक्स बोल सकते हैं, ना इसे रेडॉक्स बोल सकते हैं, ना इसे रेडॉक्स बोल सकते हैं। तो हमारा एक मात्र आंसर है, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स बोलेंगे। चलिए आगे बेटा, अब आप हेडिंग लगाइए, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर को हम चार्ज बोल सकते हैं, पर इसे प्योरली चार्ज बोलने से ज्यादा अच्छा है हम इसे बोलेंगे रेजिड्यूअल चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? रेजिड्यूअल चार्ज। ये एक तरह का, रेजिड्यूअल का मतलब समझते हो? बचा हुआ, पीछे बचा हुआ, है ना। देखो, अगर मैं चार्ज कहूंगा तो चार्ज से एक प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि जो आप जनरली किसी भी आयन पे चार्ज देखते हो, आप वो एक्सपेक्ट करेंगे। लाइक आप अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे नॉर्मली आपको क्या चार्ज दिखता है? -2, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। सोडियम पे आपको चार्ज क्या देखने को मिलता है? +1। कब? जब वो अपने किसी कंपाउंड में होता है, ये भी समझना, अभी हम रूल्स पढ़ेंगे तब और क्लियर करेंगे। लेकिन आपने कभी कार्बन पे चार्ज देखा है? नहीं देखा, क्योंकि कार्बन तो क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। भाई अगर CH4 की बात करूं या CO2 की बात करूं, तो इसमें कार्बन तो एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड पे तो किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो ऐसे में चार्ज कहने से बढ़िया मैंने क्या बोला? रेजिड्यूअल चार्ज। सर ये क्या होता है? रेजिड्यूअल चार्ज का मीनिंग ये है कि किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एक एटम पर उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे दूसरे एटम्स या आयंस से कितना चार्ज रहता है, बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, अब CH4 में कार्बन पे वैसे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अपने ऊपर क्या चार्ज रखना पसंद करता है? +1। जनरली हाइड्रोजन पे हमेशा +1 चार्ज रहता है। तो अगर मैं यहां पर इसको +1 चार्ज मानूं, क्योंकि मैं पहली बात ये क्लियर कर रहा हूं, मैं रेजिड्यूअल चार्ज बोल रहा हूं, तो पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि सर ये कोई आयोनिक कंपाउंड है। जी नहीं, हम किसी आयोनिक कंपाउंड की या कोई कोवेलेंट कंपाउंड को लेकर कुछ बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एटम पर प्रेजेंट चार्ज, और वो चार्ज किससे इफेक्ट होगा? उसके सराउंडिंग से इफेक्ट होगा। मतलब क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो इसका मतलब इस कार्बन पर कितना चार्ज होना चाहिए? -4। और ये चार्ज ना बोलकर अब इसको हमने नया नाम क्या दे दिया? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आई बात? चार्ज बोलना ठीक नहीं रहता, या तो इसे बोला जाता है रेजिड्यूअल चार्ज, और रेजिड्यूअल चार्ज का मतलब ओवरऑल जितने भी मॉलिक्यूल्स में आयंस या एटम्स प्रेजेंट है, उन सबके चार्ज को जोड़कर घटाकर जो भी हमारे पास में पीछे चार्ज बचता है, वो चार्ज क्या कहलाता है? रेजिड्यूअल चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब अगर कोई मुझे पूछे CO2 में कार्बन का चार्ज क्या है,
तो देखो ऑक्सीजन का अपना चार्ज होता है -2, एक ऑक्सीजन का। 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -4। और ये -4 चार्ज जब इस पे देखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? +4। अब देखो तुम्हारे पास एकदम से डिफरेंट चीज आ गई। CH4 में जहां कार्बन के ऊपर का रेजिडुअल चार्ज क्या आ रहा है? -4। वहीं CO2 में कार्बन के ऊपर का रेजिडुअल चार्ज क्या आ रहा है? +4। लेट मी क्लियर दिस थिंग कि ये किसी तरह का कोई आयनिक चार्ज नहीं है। यहां कहीं किसी तरह से ये नहीं माना जाएगा कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, एक -4 का आयन बनाया है। जी नहीं, ये एक तरह का सिंपल सा रेजिडुअल चार्ज माना जाएगा। और रेजिडुअल चार्ज भी ना कह के इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in a compound is the number of electron transferred by an element in a redox रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट ही हम कहां लगाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन में लगाते हैं। मतलब तुम कल को CH4 की रिएक्शन O2 के साथ करवाओ और यहां से अगर CO2 + H2O बन रहा है, अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो ही आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात भी करोगे। अगर ये कोई तरह की रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती तो हम यहां पर किसी तरह का कोई ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट का बात नहीं करते। बोलो बात समझ में आई है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आपका पहली बात तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रेडॉक्स होनी चाहिए। और रेडॉक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर किसी भी एलिमेंट पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या वहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। क्योंकि ये काम कहां होता है? रेडॉक्स में होता है। इलेक्ट्रॉन जहां लूज होंगे वहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इन दोनों प्रोसेस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट ने गेन करे या कितने इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट ने लूज करे, वो क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। आगे लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी ऑक्सीडेशन नंबर can be said to be residual charge present on any element ऐसे ही लिख दो। अब रेजिडुअल चार्ज का मतलब आप बस याद रखना कि जितने भी एलिमेंट्स दूसरे प्रेजेंट है उन सबके चार्जेस को हटाकर जो पीछे किसी एक एलिमेंट पे बचेगा चार्ज, वो उसका क्या कहलाएगा? रेजिडुअल चार्ज कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं KMnO4 और आपको पूछा कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अब वैसे Mn पे क्या चार्ज होता है वो हमें मतलब नहीं है। हमें यहां देखना है कि Mn यहां पर किसके साथ में प्रेजेंट है। अब ये का ये अगर MnO4- होता, समझना बात को, तो अलग चीज है, तो यहां अलग। अब जैसे MnO2 ले लो, अगर ये MnO2 होता तो यहां पर Mn के ऊपर की ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगी और यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगी। क्यों? क्योंकि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करती है कि उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है। यहां ऑक्सीजन और पोटेशियम जुड़ा हुआ है, यहां केवल कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। समझ में आ रही है कुछ बात? अब जैसे देखो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? रिमेनिंग जो कोई भी है उनका अपना ओरिजिनल चार्ज क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। यही रूल्स है और इसी तरह से हमको निकालना है। पोटेशियम पे क्या चार्ज दिखता है आपको? हमेशा +1, ठीक है। प्लस Mn पे हमको निकालना है तो x मानेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे जनरली क्या चार्ज होता है? -2। 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा? 4 × -2। क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तुमको तो मैं इस इक्वल टू क्या लगा दूंगा? 0।
अगर कोई चार्ज होता तो मैं इज इक्वल टू में क्या लगाता, वो चार्ज लगाता। अब बस x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 2 जा 8, माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का 8, माइनस का 1 क्या आएगा, प्लस का 7। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या हो गई, +7। लेकिन इधर चलते हैं, इधर Mn को क्या मानेंगे, x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया। अब देखो बेटा, एक तरफ तो Mn का +7 ऑक्सीडेशन नंबर आया, एक तरफ Mn का +4 आया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करती है कि वो जिस मॉलिक्यूल में जिसकी बात हो रही है उसके सराउंडिंग एटम्स कौन कौन हैं, सराउंडिंग एलिमेंट्स कौन कौन हैं, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करती है।